भैया, गोविंद। भैया ये देखो हमारा गांव कितना खूबसूरत है ना। हाँ भाई। लेकिन लोग बाग इसे छोड़कर शहर जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि भैया उनके लिए यहाँ कोई सुविधा भी तो नहीं है। तेरे पास इसका कुछ हल है भाई? हल है भैया। अच्छा ठीक है, तो बता। हमें हाँ, लोगों के लिए हाँ नए भाई। रोजगार की व्यवस्था करनी हाँ होगी। हाँ अस्पताल लाना होगा। हाँ भाई। किसानों के लिए नई तकनीक की व्यवस्था करनी होगी। हाँ भाई। भैया, हाँ। अगर मैं कुछ बना तो इस गांव को बदल दूंगा। हाँ मेरे भाई, तू जरूर बनेगा। वादा कीजिए, अगर मैं कभी कमजोर पड़ जाऊं तो आप मेरा साथ जरूर दोगे। तू कमजोर कभी नहीं पड़ेगा मेरे भाई, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। ठीक है भैया, वादा। वादा। गोविंद, 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 तू कहाँ चला गया मेरे भाई? तू कहाँ चला गया भैया, गोविंद? तुम घर जाकर आराम करो, मैं सारा खेत जोत कर आता हूँ। आ रहा हूँ गोविंद, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ गोविंद, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मेरे भाई। भैया, आ रहा हूँ भैया, गोविंद, 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 गोविंद। भैया, भैया, आ रहा हूँ छोटे, आ रहा हूँ गोविंद, गोविंद। मुझे क्यों सता रहा है छोटे, क्यों सता रहा है? चाचा। हाँ मैं। ये क्या कर रहा तू? काम छोड़ के भाग रहा तू? तुझे शर्म नहीं आती? गोविंद के खून का बदला लेने के बजाय तू गांव छोड़ के जा रहा। रघु भैया, अगर आपको जाना ही था तो एक बार उस प्रधान के भाइयों के नाम की रिपोर्ट तो करवा देते। कम से कम हमें कानून से तो न्याय मिलता। अरे छोड़, इससे कहने में क्या फायदा? कानून? किस कानून की बात कर रहा जोलू? ये कानून तो अमीर और ताकतवर लोगों की जेब में बंद है यहाँ। अरे तो क्या हुआ भैया, कोशिश तो कर सकते थे। अगर रिपोर्ट लिखवा दी होती तो पुलिस को उनको गिरफ्तार करना पड़ता। साले जेल में सड़ रहे होते सबके सब, जो आज इस गांव में खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। सबूत के बिना प्रधान के भाई 2 दिन जेल में होते और तीसरे दिन जेल से हंसते हुए बाहर आते। क्या गोविंद के साथ इंसाफ होता जोलू? भैया लेकिन एक बार, मेरे भाई का खून बहा जोलू। भैया वो मेरा भी दोस्त था, बहुत उम्मीदें लगाई थी मैंने उससे। प्रधान के आदमी मेरे नजरों के सामने खुलेआम घूमेंगे भैया, मेरे दिल पर क्या गुजरेगी भैया? मैं तेरा दर्द समझ रहा हूँ जोलू। मैं यहाँ रहकर इस लड़ाई का झूठा नाटक नहीं कर सकता। बिना सबूत, बिना ताकत इस लड़ाई में सिर्फ मेरी हार होगी। रघु भैया, आप तो हमेशा हमारे लिए लड़ते आए हो। अब आप चले जाओगे तो आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा भैया? क्या आपने सच में हार मान ली है? हाँ जोलू, मैं हार गया हूँ। इस लड़ाई में मैंने बहुत कुछ खोया है। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तू मुझे बुज़दिल समझ या डरपोक? तू डरपोक नहीं, कायर है। तू डर गया। चाचा, मैं कोई जंग ना हार रहा, मैं बस वक्त का सही इस्तेमाल कर रहा। यहाँ रहकर गोविंद की यादों ने मुझे अंदर तक से तोड़ दिया। ये मेरी पत्नी है, हर रोज डर के साए में जी रही है।
मुझे इसके लिए अपने आप को जिंदा रखना है। यहाँ रहूँगा तो कभी ना कभी मेरा सामना प्रधान से होगा, और उस वक्त या तो प्रधान जिंदा रहेगा या मैं। अगर तू यहाँ से चला गया तो वे इसे अपनी जीत मानेंगे। चाचा जी, मैं इन्हें और दुखी नहीं देख सकती। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी चाचा जी? अच्छा, तू भी इसके रंग में रंग गई। हाँ, मैं डर गई हूँ चाचा जी, लेकिन ये डर मेरे पति को जिंदा रखने के लिए है। मैं रघु को खोने का और जोखिम नहीं उठा सकती। ठीक है, जब तुम दोनों ने मन ही बना लिया जाने का तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। जाओ। चाचा मुझे माफ़ कर दिए, और हो सके तो मेरी ज़मीन का ख्याल रखिए। मैं बीच बीच में आता रहूँगा। जोलू, इस घर का ख्याल रखिए भाई। ठीक है भैया, आप भी अपना ख्याल रखना। मैं भी आपके पास आता जाता रहूँगा। बड़ा मसीहा बनता था इन गांव वालों का, अब कहाँ है? शहर भाग गया। और भी अनीस, बुला ले रघु को। अब तो काम छोड़ कर भाग गया हो, अब ना आने का हो। निकाल पेपर। अरे लाना ला जल्दी। अब इस गांव में प्रधान के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत किसी में नहीं है। अब सोच ले, तुझे अपनी जमीन देनी है या अपनी जान देनी है? ना ना बता। बेटा, जान बकसते। अब कह दो गांव वालों से, जो जमीन मुझे चाहिए वो मेरी है। अरे ओ चाचा, जमीन के पेपर दे रहा है ना दे रहा है, या फिर मारू मुंह पे बट? नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा, बहुत गरीब आदमी। जो प्रधान के खिलाफ बोलेगा वो अपनी मौत से खेलेगा। अगर गांव वालों ने मुझसे अलझने की कोशिश की तो उसका अंजाम रघु से भी बुरा होगा। मेरे भाई। मैं अपने भाई के लिए मुर्गा भी, दारू भी सब ले आया। अब तो पार्टी लंबी चलेगी। भैया, मैं ले आया आपके लिए मुर्गा। भैया, भैया, ये क्या हुआ? मेरे भाई को क्या हुआ? हे, किसने मारा? मेरे भाई को किसने मारा? कौन था? भैया, प्रधान जी, प्रधान जी। मेरा भाई, क्या हाल कर दिया मेरे भाई का। कौन कर गया ये? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मुझे घाव दे गया? जिसने भी तुझे मुझसे छीना है उसे ऐसी मौत दूंगा दुनिया याद करेगी। जब तक तेरा बदला नहीं लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। हर कोने और गलियों में ढूंढो उसे। मेरे भाई की मौत का बदला इसी धरती पर लिया जाएगा। मुझे मर नहीं कह रहा था, साला खुद ही मर गया। भैया, ये काम किसने किया होगा? दुश्मनी तो हमारी बहुत से लोगों से है, लेकिन इतनी बड़ी जुर्रत करने की हिम्मत किसी में नहीं है। भैया, रघु।
अगर वो इसके पीछे है तो ढूंढो उसे। सामनी कर ले, डंगर नहा ले, पोचा मार ले, ना खावे। सही है, मर गया साला। क्यों मार रहे हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भैया? साले वहाँ रखू कहाँ है? मुझे नहीं पता भैया, मुझे नहीं पता रखू कहाँ है। खबड़े डंडा ला, इसके साले के हालांकि में डंडा घुसाइड होगा। डंडा अंदर, इसका सच बाहर। ला डंडा ला। साले हरामी, मैं जानता हूँ तेरा सच कैसे बाहर आएगा। नहीं खोपड़ी, नहीं भैया, मुंह खोल इसका, मुंह खोल। साले अब बताएगा तू। खोपड़ी खोल मुंह, मुंह खोल पूरा साले का। बता कहाँ है, बता। रघु, तेरे पास बस इतनी सांसें बची हैं, इतना तेरा सामना मुझसे नहीं होता। इसका ख्याल रखना। चल खोपड़ी। रघु तो गया और साथ में तू भी। हे हे हे। रघु, 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 रघु। रघु, रघु। उठ खोपड़ी,
खोपड़ी, ऊपर तेरा भाई तेरा इंतजार कर रहा है। खोपड़ी, खोपड़ी, रखो, रखो। तुझे भी जहन्नुम तक पहुंचाऊंगा। साले, मेरे भाइयों को बदला लूंगा। उठ कुत्ते, उठ उठ। रघु भाई, उठो, 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 रघु भाई, उठो, उठो भाई, उठो, उठो। रघु भाई, तुम ठीक हो? चलो भैया, यहाँ से चलते हैं। रघु! तेरी जरूरत है। रघु कहाँ है? कहाँ है वो? रे भाभी बता भी। हम कुछ पूछ रहे हैं, रघु कहाँ है? मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, रघु कहाँ है? देख, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं।
तू चाहे कितना भी भोला बनने की कोशिश कर ले, लेकिन तेरा ये असली चेहरा किसी से छिपा नहीं है प्रधान। तेरे जैसे लोग दूसरों का जीवन बर्बाद करके खुद को देवता समझते हैं। मैं तुझे रघु का पता कभी नहीं बताऊंगी। मर जाऊंगी लेकिन अपनी जुबान नहीं खोलूंगी। देख, मैं कोई जंगली आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे आदमी भूखे भेड़िए हैं। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे रघु कहाँ है? उस्मान, समझा इस औरत को। रघु से लड़ने की हिम्मत है तो खुद लड़। एक औरत को डराकर खुद को मर्द मत समझ। याद रखना प्रधान, तेरी मौत मेरे रघु के हाथों ही लिखी है। देख प्रधान, वो आ गए। बचना नहीं चाहिए। प्रधान, प्रधान! ओ कुत्ते, मुझे तेरा इंतजार था। मार साले को, पकड़ साले को, बचना नहीं चाहिए। प्रधान जी,
रघु, मैंने कहा था ना, मेरे भाई की मौत का बदला इसी धरती पर लिया जाएगा, और मैंने बदला ले लिया। देखो, इसने मेरे भाइयों को मौत के घाट उतारा था ना, आज मैंने भी इसे इसके भाई के पास ऊपर पहुंचा दिया। उस्मान, अगर आज के बाद कोई प्रधान से टकराएगा तो उसका भी यही अंजाम होगा। काली, आया था गांव वालों का मसीहा बनकर, अब देखता हूं इसका मसीहा इस गांव में कौन बनेगा। अब इस गांव में जो प्रधान चाहेगा वो होगा। आदमी मरा नहीं कि लगे काय काय करत। इसकी लाश का क्या करा जाए प्रधान जी? इसकी लाश को चील और कौवे खाएंगे और हम जश्न मनाएंगे। उस्मान, इसकी लाश को खाई में फेंक दो।